नमस्कार, जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल पर शिक्षक भर्ती के लिए हिंदी, साइकोलॉजी और जीके की क्लासें देखने के लिए जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज का टॉपिक अपना वो चल रहा है वर्ण विचार। वर्ण विचार में अगर बात करें तो अपना टॉपिक चल रहा है प्राणवायु के आधार पर वर्णों के प्रकार। यानी कहने का मतलब यह है कि अपने प्रयत्न और यत्न पूछे तो प्रयत्न और यत्न के दो प्रकार होते हैं, एक बाह्य यत्न होता है और दूसरा होता है अभ्यंतर यत्न। तो बाह्य यत्न के आधार पर व्यंजनों के दो प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार पढ़ रहे हैं प्राणवायु के आधार पर वर्णों के प्रकार, जो कितने होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक नंबर पे कौन सा आता है, अल्प प्राण। भैया यहाँ अल्प का मतलब होता है कम, प्राण यानी होती है वायु, कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह से कम वायु बाहर निकलती है, उनको क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। और सेकंड नंबर पे है महाप्राण। महा शब्द का अर्थ होता है ज्यादा और प्राण यानी होती है वायु, कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह से अधिक वायु बाहर निकलती है, उन्हें अपन महाप्राण कहते हैं। अब बात आती है कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या पूछे तो कितनी होती है, 44। यानी कहने का मतलब यह है कि 44 वर्णों को अपने को दो भागों में डिवाइड करना है, कि 44 में से अल्प प्राण कितने होते हैं और आपके महाप्राण कितने होते हैं। कहने का मतलब है 44 को दो भागों में डिवाइड करना है। अब यह क्वेश्चन आता है आपका एक नंबर पे अल्पप्राण। अल्पप्राण में आपको एक ट्रिक्स याद रखनी है, 135 स्वर अंतस्थ। देखो 135 स्वर अंतस्थ, इसका मतलब यह है कि प्रत्येक वर्ग का, यानी स्पर्श अपने कुल वर्ण 44 है, उसमें से 11 तो आपके स्वर हो गए, 25 आपके स्पर्श हो गए, 4 आपके अंतस्थ हो गए और 4 आपके ऊष्म व्यंजन हो गए। यानी आपके 33 तो मूल व्यंजन हो गए प्लस 11 आपके स्वर, तो कुल वर्ण कितने हो गए, 44। अब यहाँ आपका अल्प प्राण में बात कर रहे हैं 135 स्वर अंतस्थ। 135 का मतलब है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग का मतलब है कचटतप है, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसका प्रथम वर्ण, इसका तृतीय वर्ण और इसका पंचम वर्ण, तो ये आपके हो गए 15। ठीक है, यानी प्रथम हो गए 5 तो, और 5 आपके तृतीय, 5 आपके पंचम, तो ये कितने हो गए 15 प्लस आपके 11 इसमें स्वर हो गए, 4 इसमें आपके क्या हो गए, अंतस्थ हो गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अल्प प्राण, कुल अल्प प्राण वर्णों की संख्या पूछे तो कितनी होगी, 30। यानी 15 तो आपकी स्पर्श व्यंजन आ गए 1 3 5, ठीक है, 11 आपके स्वर आ गए, 4 आपके अंतस्थ आ गए, ये वाले ये रहा। इसके बाद कुल वर्ण पूछे तो कितने हो गए, 30। सेकंड क्वेश्चन आता है अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या पूछे तो कितने होंगे, 19। यानी 15 तो स्पर्श और 4 आपके अंतस्थ, तो व्यंजन पूछ रहा है केवल, तो 19। वर्ण की बात करें तो स्वर और व्यंजन दोनों आएंगे, अगर व्यंजन की बात करेगा तो केवल व्यंजन आएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका अल्प प्राण स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछे तो कितनी होगी, 15, वही 1 3 5। इसके बाद है सभी स्वर क्या होते हैं आपके अल्प प्राण। कहने का मतलब है कि स्वरों का प्रयोग केवल अल्प प्राण में किया जाता है, महाप्राण में स्वरों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 44 में से 30 तो आपके क्या हो गए, अल्प प्राण, यानी तीसरा वर्ण, प्रथम वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, और सभी आपके क्या आ गए, 11 स्वर आ गए आपके, ठीक है, आपके अंतस्थ व्यंजन आ गए। तो इस प्रकार 44 में से आपके 30 तो क्या हो गए, अल्प प्राण। अब बाकी बच गए 14। देखो सेकंड नंबर पे है महाप्राण, कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह से अधिक वायु बाहर निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। यहाँ महाप्राण का आपको एक सूत्र याद रखना है, वो है आपका 24 ऊष्म। देखो 24 ऊष्म का मतलब ये है प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण और आपके ऊष्म व्यंजन। यानी कहने का मतलब है ये दूसरा और ये चौथा, यानी 5 दूनी 10, 10 और 4 आपके कौन से व्यंजन आ गए, ऊष्म व्यंजन। क्योंकि आपकी ट्रिक्स यही तो है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण और ऊष्म, तो ये कितने हो गए आपके 14, क्योंकि 5 दूनी 10 तो ये हो गए, 4 आपके ऊष्म, तो कुल कितने हो गए 14। लेकिन आपको महाप्राण स्पर्श व्यंजन पूछे तो कितने, 10, क्योंकि स्पर्श व्यंजन 25 है, 25 में से 15 तो आपके अल्प प्राण होते हैं और 10 आपके होते हैं वो क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है कुल वर्णों की संख्या 44, 44 में से आपके 30 तो अल्प प्राण और आपके जो 14 होते हैं वो क्या होते हैं, महाप्राण, और सभी स्वर केवल किस में आएंगे, आपके अल्प प्राण में आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि सोर्स वीडियो देखने के लिए आपको जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। थैंक यू, धन्यवाद।